क्या कह रही ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी एक संजीदा विषय लेके आप सबसे मुखातिब हूँ। विषय है काश हम भी आरक्षित होते। कॉलेज में पहली बार आरक्षण शब्द को नकारात्मक भाव से देखा था। वैसे तो नज़रिए पर पहले ही कह चुकी हूँ कि सबका अपना अपना है। ना तो ये वर्ग विशेष पर चोट है, ना किसी का अपमान करना मेरा मकसद। अगर संज्ञा के तौर पर देखा जाए तो आरक्षण का अर्थ है सुरक्षा, रक्षा, बचाव, शरण, आश्रय, संदेह, दुराव, छिपाव, निग्रह। मुझे ये सारे अर्थ शब्दकोश से मिले। जब छोटी थी, सन 60 के समय की बात है, तब ये शब्द बोलचाल, राजनीति या रैली का विषय नहीं था। तब एहसास से काम हो जाता था। मसलन हमें एहसास होता था कि एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय होता है। वे गरीब होते हैं आर्थिक रूप से, उन्हें दूसरों की सेवा, सफाई और निम्न ग्रेड के काम दिए जाते हैं। कई बार बुज़ुर्गों के मुंह से ये भी सुना कि इनकी बुद्धि कम होती है, तब मुझे बड़ा दुख लगता। मैंने पहले भी जगदलपुर में मेरे काम करने वाले मददगार का जिक्र किया था। मांड भात खाने वाला मंगल शारीरिक रूप से बहुत बलशाली था, परंतु जब मैंने उसका पढ़ने के प्रति रुझान देखा तो दंग रह गई। जितनी तेज़ी से वो घरेलू काम करता था, उसी तेज़ी से वो मेरा दिया शिक्षा संबंधी कार्य सीखता था। पापा की मालिश करते करते शब्दों के अर्थ जानता था। तब मेरी बाल बुद्धि में एक ही बात समझ आई कि धन की कमी के चलते और जानकारी न होने की वजह से वो बेचारा पढ़ न सका। कुल 2 कारण, एक आर्थिक, दूसरा सरकार द्वारा गरीब तबके के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी से बेखबर होना। उन्हें शिक्षा मंदिरों तक नहीं पहुंचा पाता था। तब मेरा बालमन यही जानता था कि गरीबी वर्ग विशेष की बपौती नहीं है, क्योंकि पापा के गांव के दूर के चाचा ताऊ के बच्चे भी अर्थ व शिक्षा के अभाव में जूझ रहे थे। पापा जब गांव जाते तो उन्हें स्कूल में एडमिशन की विधि और सरकारी योजना बताते थे, या फिर कोई ना कोई बच्चा हमारे घर में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। लोग सीधे साधे थे। जातिवाद का जहर, अगर भारत पाकिस्तान विभाजन छोड़ दिया जाए, अभी फैला नहीं था, क्योंकि इस तरफ वोट के लिए अभी राजनीतिज्ञों का ध्यान नहीं गया था। छुआछूत जैसी मान्यताएं ज़रूर समाज में थी और वे विशेष कार्य करते थे, जिसके कारण उन्हें विद्यालय, मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पर आप ही बताएं, अभी भी कौन सी योजनाएं सबको मंदिर में प्रवेश की आज़ादी दिला पाई हैं? इसमें केवल जाति विशेष नहीं, लिंग भेद भी है। स्त्रियों का विशेष मंदिर में प्रवेश निषेध अभी भी है। कुल मिलाकर ये देखा गया कि जैसे ही सत्ता लोभियों के दिमाग में ये बात आई कि अशिक्षा के अभाव में वोट हासिल किए जा सकते हैं, तो आरक्षण शब्द का पुनर्जन्म हुआ, जिसमें जाति विशेष को शामिल किया गया और शिक्षा में प्रतिशत कम रखा गया। आर्थिक अभाव आधार नहीं बनाया जा सका, बल्कि मेरे घर में 9वीं पढ़े नरेश को आरक्षण का लाभ मिलते हुए भी सिर्फ अपना नाम लिखना आता है। आर्थिक सुविधा की आवश्यकता सभी वर्गों को है। आरक्षण के बाद बच्चे लोगों जो वाकई में धन की कमी के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके बारे में किसने सोचा? एक 50% वाला विशेष वर्ग एक 90% वाले सामान्य वर्ग से आसानी से नौकरी और लोन पा जाता है। आरक्षण का आधार अगर आर्थिक रखा जाता, जो हिंसा, रैलियां और नेताओं द्वारा फैलाई जा रही हैं, वो नहीं फैलती, बल्कि साधारण वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। घर घर में साधारण वर्ग के सरकारी मददगार, ऑफिसों में साधारण वर्ग के इंजीनियर, LLB, फाइनेंस पढ़े क्लर्क, अमेरिका की तरह ओवर क्वालिफाइड लोगों को नौकरी ना मिलना, और सबसे बड़ा दंश कम ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञानवान को दबाना समाज में भेदभाव फैला रहा है। जब कॉलेज में पहली बार आरक्षण का जहर परोसा गया था और हम विद्यार्थियों ने रैली की ठानी, तो हमारे साथ वो विशेष वर्ग के विद्यार्थी भी शामिल थे जिनको हमारे खिलाफ होना चाहिए था। वे भी चाहते थे कि सरकार आरक्षण तो दे, पर जाति विशेष को नहीं, सुविधा विहीन, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण दे। मुझे गर्व हुआ था जब वे भी मेरे साथ रैली में शामिल हुए थे। अपने ही मुल्क को बांटने वालों, वोटों के लिए जातिवाद न फैलाओ। एक ही बगिया के फूल हैं हम, जाति भेद का कांटा हमारे बीच न उगाओ। काट के देख लो उंगली, लहू का रंग एक सा है। अपने मतलब के लिए किसी फॉर्म में विशेष कॉलम न बनवाओ। हमें इंसान ही रहने दो।
जातिवाद से नफ़रत की लौ न जलाओ। तुम क्या खुदा से भी बड़े हो? उसने तो कभी ना किया भेदभाव। दीवार खड़ी कर आपस में हमें न बंटवाओ। उसने पैदा किया जब बिना तमगे के तुम वोटों के लिए वर्ग विशेष न बनवाओ। तो यार अब न समझे हैं न समझेंगे वो मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दी मुझको ज़बां। गालिब साहब का शेर हमारे नियम कानून बनाने वालों पर बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए उनसे उम्मीद रखना बेकार है। हम ही को भाईचारे से इस समस्या को सुलझाना होगा और पूछना होगा एक दूसरे से सुबह सवेरे और क्या कह रही है ज़िंदगी।